कृष्णाय कुन्थमोऽस्ते राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरणम। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से, संत महापुरुषों के परम अनुग्रह से हम लोग नित्य प्रति प्रातःकाल श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में कल हम लोग चतुर्दश अध्याय का विषय संपन्न किए थे। आज पंचदश अध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। देखो, अध्याय आरंभ करने से पहले इस अध्याय का अवतरण कैसे हुआ है, ये अध्याय प्रारंभ कैसे हुआ है, उस विषय को पहले समझ लो। चतुर्दश अध्याय के अंत में गुणातीत होने का क्या उपाय है, अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 26वें श्लोक में कहा कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहा था ना, अभी जो पढ़ के आए हैं, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से माम सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन तीनों गुणों का अतिक्रम करके वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। अब इसमें देखना है कि अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, भक्ति योग कैसा है कि अव्यभिचरित है। अव्यभिचरित मतलब भक्ति योग वह है जिसमें संसार का आश्रय न हो, उसको अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। केवल भगवान का आश्रय हो, तो जिसमें व्यभिचार न हो, माने संसार का आश्रय न हो, उसको अव्यभिचार भक्ति योग कहते हैं। अब इस अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पद से व्यभिचार दोष जो संसार का आश्रय है उसकी बात कही गई है। अब जह शब्द उसमें देखो, माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जह माने जो माने जो लोग अव्यभिचारी भक्ति योग से माम सेवते, मेरी सेवा करते, मेरी उपासना करते हैं। इसका मतलब जह शब्द से जीव की बात कही गई, जो उपासना करते। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, और माम पद से भगवान ने एक प्रकार से परमात्मा की बात कही है। माम उपासते, एक अव्यभिचारी भक्ति योग कहने का मतलब व्यभिचार दोष संसार के आश्रय के संबंध में कही है। संसार के आश्रय से रहित
दूसरे शब्द यह शब्द से जो जीव भगवान का सेवन करेगा उसके संबंध में कही है। माम पद से भगवान ने माम उपासते कहा ना, तो माम शब्द से परमात्मा का निर्देश किया है। और भक्ति योग से उपासना का निर्देश किया है। कैसे सेवन करते हैं? भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से सेवा करते हैं। तो उपासना का स्वरूप क्या है? कैसे उपासना करते हैं? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भक्ति योग से उपासना करते हैं। तो अब इसमें चार बातें कह दी है। एक, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पद से भगवान ने यह कहा कि संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग। तो अब प्रश्न उठता है, संसार का आश्रय क्या है? अब संसार क्या है पहले समझना जरूरी है। अब उसके बाद संसार का आश्रय क्या है उसको समझना जरूरी है ना। और उपासना कौन करेगा? जीव उपासना करेगा ना। तो जह शब्द से जीव की बात कही है। किनकी उपासना करेगा? माम। तो चार बातें कही है, जगत, जीव, परमात्मा। देखो ये जो 5वां अध्याय है, पंचदश जो अध्याय है, इसको भगवान कहते इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये जो 20 श्लोक है पंचदश अध्याय का, पंचदश अध्याय के इन 20 श्लोकों को भगवान कहते हैं ये गुह्यतम शास्त्र हैं। गुह्यतम शास्त्र माने छुपा हुआ शास्त्र है। शास्त्र में जगत, जीव और परमात्मा का वर्णन है। कोई भी शास्त्र लीजिए, जैसे हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो उसमें या तो जगत का वर्णन आता है, या जीव के विषय में कहते हैं, अथवा परमात्मा के विषय में कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति के उपाय कहते हैं, यही तो कहते हैं। और व्यास जी ने भी देखा, समाधि में स्थित होकर के इन्हीं चीजों को देखा। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च ततपाश्रयाम, परमात्मा का दर्शन किया समाधि में, उनकी माया शक्ति का दर्शन किया। जीव माया में मोहित कैसे होता है वह दर्शन किया, और माया से कैसे निकले उसको दर्शन किया। तो परमात्मा और माया, जीव और माया से निकलने का उपाय, माया में कैसे मोहित होता है। तो पंचदश अध्याय में सूक्ष्म रूप से इन्हीं बातों का ही निर्देश किया है। किन किन चीजों का? जगत का निर्देश कहाँ किया? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन कह करके। व्यभिचार दोष जो है संसार का आश्रय है, उससे कैसे रहित हो जाए। तो संसार के आश्रय क्या है, संसार क्या है, इन चीजों को पहले समझना आवश्यक है। समझ में आई बात? अब दूसरी बात, मोहित कौन होता है? जीव ही मोहित होता है। तो यह शब्द से जीव की बात कही गई, जो उपासना करता है। तो कौन उपासना करेगा? जीव ही करेगा। और उपासना किन की करेगा? भगवान की। तो माम शब्द से परमात्मा की बात कही गई। और भक्ति योगेन सेवते पद से भगवान की सेवा, उपासना करते हैं। ठीक है ना। अब उपासना करके लाभ क्या मिलता है उनको? सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीनों गुणों को अतिक्रम करके परमात्मा प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। तो पांचों बातें तो यहाँ कही दी गई है। अब भगवान विस्तार सह कहेंगे कि जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, कैसी उपासना करें और उपासना से किन को प्राप्त करें। इसलिए इसको कहते गुह्यतम शास्त्र। इसी में सब बातें कही है। तो ये अध्याय का जो अवतरण हुआ है वह ऐसे हुआ है। पूर्व अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही है
उसी को लेकर के इस अध्याय का अवतरण हुआ है। ठीक है। अब जो पंचदश अध्याय हैं इसमें 4 प्रकरण हैं। कितने? 4। एक प्रकरण है पहले से 6ठा श्लोक तक। इसमें बताया है कि संसार वृक्ष का वर्णन, संसार वृक्ष क्या है, और उसको छेदन करके भगवान के शरण होने का वर्णन, और भगवत धाम का वर्णन। समझ में आई? संसार वृक्ष का वर्णन किस लिए कर रहे हैं? उसको छेदन करने के लिए आपको किसी विषय में जानना पड़ेगा, ये है क्या चीज। ऐसे तो कटेगा नहीं। किसी के संबंध में जो आप नहीं जानेंगे, उसका बल कितना है, कहाँ रहता है, उसका क्या कार्यकलाप है, कब पकड़ में आएगा, इन संबंध में जानेगा तभी तो काटेगा। तो इसलिए भगवान 1 से 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष का वर्णन करेंगे और उसको छेदन करके भगवान के कैसे शरणापन्न हो उसका वर्णन करेंगे, और भगवान के धाम का वर्णन करेंगे। ये पहला प्रकरण है। और दूसरा प्रकरण 7 से 11 तक अब जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करेंगे, जिसको यह शब्द से कहा है। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो अव्यभिचारेण शब्द से व्यभिचार दोष संसार, तो संसार के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जह शब्द से जीव के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो 7 से 11वें श्लोक तक जीव का स्वरूप और उसको जानने वाले, जीव के स्वरूप को जानने वाले और न जानने वाले, इन दोनों की स्थिति का वर्णन करेंगे। और तीसरा एक प्रकरण है 12 से लेकर के 15 श्लोक तक, उसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन करेंगे, क्योंकि परमात्मा का भी तो वर्णन आवश्यक है। तो परमात्मा के प्रभाव का वर्णन करेंगे। और जो अंतिम प्रकरण है 16 से लेकर के 20वें तक, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार भगवान करेंगे। समझ में आ गई? पहला प्रकरण कहाँ से? 1 से 6 तक का। उसमें क्या वर्णन होगा? संसार वृक्ष का वर्णन, और उसको छेदन करके भगवान के कैसे शरण हो इसका वर्णन, और भगवत धाम का वर्णन। अब दूसरा प्रकरण है 7वें से 11 तक का। उसमें वर्णन करते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, और जीवात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उनके संबंध में वर्णन करेंगे। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ये जो जानते हैं उनका, और जो नहीं जानते हैं उनका। और 12 से लेकर के 15वें श्लोक तक का, इसमें भगवान के प्रभाव का वर्णन करेंगे, क्योंकि जिनका हम भजन करेंगे उनके स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। इसलिए परमात्मा के प्रभाव का वर्णन करेंगे। अंतिम प्रकरण 16वें से लेकर के अध्याय समाप्ति तक, इसमें क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन करेंगे। क्षर समझ में आता है? क्षर किसको कहते हैं? क्या? क्षर जो नष्ट हो जाए, क्षरणशील है जो। अक्षर परमात्मा नहीं, जीवात्मा है। क्षर अक्षर, एक नष्ट होने वाला है और एक रहने वाला है, भगवान का अंश है वो। और तीसरे में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने परमात्मा का वर्णन। श्लोक देखो उसमें, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि। एकदम स्पष्ट बात है। बोले 2 है सृष्टि में चीज, एक क्षर है
और एक अक्षर, दो इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच। क्षर का मतलब जो विनाश हो जाए, वो हम लोगों को दिखता है, जो हमारे शरीर आदि नष्ट हो रहे हैं ना सब, इसको क्षर कहते हैं। और अक्षर किसको कहते हैं? जो विनाश न होने वाला, न अक्षर इति अक्षर। और इन दोनों के जो स्वामी हैं, क्षर और अक्षर के जो स्वामी हैं, उनको कहते हैं पुरुषोत्तम, है ना। उत्तम पुरुषस्तु अन्य। देखो और थोड़ा से पीछे चलो, गीता जी में जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति और दोनों के मालिक भगवान, ऐसा बताया ना, कहाँ बताया? 7वें अध्याय में। भूमि आपः अनलः वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरा इयम। ये मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, उसी को ही क्षर कहा गया है। समझ में आ रही कि नहीं? वो जो अपरा प्रकृति जिसको भगवान कह रहे हैं, अथवा जो हम लोग भागवत से 24 तत्वों का वर्णन सुन रहे हैं बार बार, उसी को ही क्षर नाम से कहा है। क्षर मतलब बदलने वाला, जिसका क्षरण हो। अब भगवान ने कहा अपरा इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे भिन्न मेरी परा प्रकृति है। और उसका नाम क्या है? जीव भूताम। वो जीव बन गया है मेरी परा प्रकृति। जीव बन क्यों गया? अपरा प्रकृति को अपना मानने के कारण जीव बना हुआ है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी लड़की से विवाह कर ले तो पति बन जाता है। तो पति कब बनता है? जब विवाह करता है तब पति बनता है। और जब संतान हो जाए तो पिता बनता है। उसी प्रकार से वो न तो पति है और न ही पिता है, लेकिन जब विवाह करता है तो पति, उनकी संज्ञा पति हो जाती है, उसकी आख्या। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं तो ये मेरी परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, लेकिन इन्होंने जगत को धारण किया, अर्थात अपरा प्रकृति को अपने मानने के कारण इसका नाम हो गया जीव, है ना। और उसके बाद कहते हैं भगवान अपरायम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहो येदम धारिते जगत। उसके बाद अहम, अहम शब्द माने परा, अपरा से जो अतीत है वह परमात्मा है। वही बात यहाँ पर कहते हैं कि एक क्षर, एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम। थोड़ी थोड़ी समझ में आई? क्षर को लेकर के जो योग चलता है वो कर्म योग, और अक्षर को लेकर के जो योग चलता है वह ज्ञान योग, और पुरुषोत्तम को लेकर के जो योग चलता है वह भक्ति योग। आप कहेंगे क्षर को लेकर के क्या चलता है? जिनके भीतर विवेक नहीं है, जिनके भीतर ज्ञान नहीं है, जिनके परमात्मा के प्रति जिनका भरोसा और जिनकी आस्था नहीं है, केवल संसारी उनको दिखता है सत्य, तो उनको कहा जाता है जो संसार तुम्हें सत्य दिखता है उसकी सेवा करो। सेवा कैसे करेगा? क्षर से। वस्तु हो दो, शक्ति हो दो, नहीं, क्षर से सेवा करेगा तो क्या होगा? क्षर का प्रभाव मान विनाशी चीजों का प्रवाह लग जाएगा संसार की सेवा में, और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये कर्मयोग इसको कहते हैं। उसको इतना तो समझ में आता है, चाहे परमात्मा समझ में ना आए, ज्ञान समझ में ना आए, इतना तो समझ में आता है संसार से हमने लिया है कि नहीं समझ में आता है? सबको समझ में आता है संसार से हमने लिया है।
बचपन से अब तक ले ही रहे ना, तो जब ले ही रहे तो संसार की सेवा करनी चाहिए, ये कर्म योग। और अक्षर को लेकर के ज्ञान योग चलता है आत्मा को लेकर के, और भक्ति योग चलता है परमात्मा को लेकर के। इसलिए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण है। बहुत मार्मिक बातें अध्याय में, लगता है कि छोटा सा अध्याय, लेकिन ये पूरा शास्त्र है। अंतिम श्लोक में देखो भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ, मया उक्तम, मेरे द्वारा यह गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। अब कोई गुह्यतम शास्त्र को 19 श्लोक में कैसे वर्णन कर देगा? 19 ही तो श्लोक हैं, अंतिम में तो भगवान ने उसकी फलश्रुति बताई है। तो 19 श्लोक में कैसे कोई शास्त्र वर्णन कर सकता है भगवान के अलावा? लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये गुह्यतम शास्त्र हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन भीतरी बात है, इसमें जगत जीव परमात्मा सबका वर्णन है। और ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, इसको जानने के बाद बुद्धिमान कृतकृत्य हो जाता है। अब शास्त्र का जो पहला विषय है वह जगत का, जगत का स्वरूप क्या है वो भगवान पहले वर्णन करना चाहेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे हैं ये संसार एक उल्टा वृक्ष है। कैसा? ऊपर की ओर उसका जड़ है और नीचे की ओर इसकी शाखाएं हैं। कभी कभी देखे होंगे पुस्तक में एक उल्टा चित्र बनाया है, हमारे ओडिया में कहते ओलटा वृक्षे खेलुची लोटणी पारा, कहना दी अठा काटी पिंजरा रे नदी धरा। तो इस संसार को एक उल्टा वृक्ष बताते हैं। वृक्ष का जो मूल होता है वह जड़ होता है, जड़। संसार का मूल परमात्मा है, अब सबसे वो श्रेष्ठ है, इसीलिए उनको वो जो मूल है ऊपर की ओर है ऐसा कहते हैं। इसलिए पहला शब्द कहते हैं ऊर्ध्व मूलम। ये संसार का मूल कहाँ है? ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर है क्यों कहते हैं? कि परमात्मा का जो बीज है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान कहते सनातन बीज में हूं। अब वृक्ष, बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है, तो वृक्ष तो ऊपर की ओर जाता है, बीज नीचे रह जाता है। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है इसका बीज है परमात्मा। तो परमात्मा बीज होने के कारण परमात्मा श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ही इस संसार के बीज हैं और वह सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए यह संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल वाला, जिनका मूल है ऊपर की ओर, और अधः शाखम, उनके नीचे की ओर शाखाएं हैं। और शाखाएं कहां तक हैं? तीनों लोक और 14 भुवन, ये सब शाखाएं हैं। समझ में आएगी नहीं? परमात्मा ही इस संसार वृक्ष के मूल है। जैसे पुरजन उपाख्यान एक दृष्टांत से समझाया गया था ना, तो संसार को एक वृक्ष का रूप दिया है और उस वृक्ष के रूप से संसार का पूरा स्वरूप समझा रहे भगवान। तो संसार का जो संसार रूपी जो वृक्ष है उसका मूल है ऊपर की ओर, और वहीं से सारी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है ना। तो कहते ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम।
अश्वत्थम, इसका नाम क्या रखा है? ये अश्वत्थ वृक्ष। संस्कृत के हिसाब से श्व का अर्थ होता है कल। तालव्य श में जो स्व लगाते हैं तो कहते हैं कल, और यह का अर्थ होता है जो पीछे चला गया। तो कहते हैं कि न स्वपर्यंतम तिष्ठतीति अश्वत्थ। अश्वत्थ क्यों कहा है? जो कल तक नहीं रहता। अब कल तक नहीं रहता तो छोड़ो, पलक झपकते ही वो संसार बदल जाता है। कल तक तो नहीं ही रहता है, लेकिन संसार का ऐसा स्वरूप, जिस दृश्य को आप एक बार देख लेते हैं दोबारा फिर उसको नहीं देख पाते। कैसे? अब जैसे पंखा देखो, उसकी पत्तियां बड़ी तेजी से घूमने के कारण जिस दृश्य को आप एक बार देख लेते उसको फिर दोबारा देख पाते क्या? कोई भी उदाहरण लीजिए, जैसे सब्जी लगाए है भिंडी, कल आप देख करके आए भिंडी छोटी छोटी है, अब आज जा करके देख रहे हैं तो कल का दृश्य आज है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वह जो है 12 घंटे में या 24 घंटा में भिंडी बड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं है। जो 24 घंटा में बदलता है वह हर घंटे में बदलता है, और जो हर घंटे में बदलता है और वो हर मिनट में बदलता है, और जो हर मिनट में बदलता है हर सेकंड में बदलता है। इसीलिए संसार को भगवान कहते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ मतलब इसके कोई स्थिति नहीं है, बदलने वाला है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, जो बदलने वाला है उसको अव्यय भी कहते हैं, हैं? अव्यय का अर्थ जिसका व्यय नहीं होता। ये बड़ी विचित्र बात है। अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, इस वृक्ष को अश्वत्थ कहते। अश्वत्थ कहते कि मतलब टिक नहीं रहा है, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन इसको अव्यय भी कहते। अव्यय का अर्थ व्यय होने पर भी लगता है तो कल जो था वही आज है। अब इसलिए भगवान ने कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवपि, ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। कोई आप संसार सोच रहे आज बन गया और कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग को दिखाते रहते अब संसार खत्म हो जाएगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उड़ीसा गए थे हम लोग तो कुछ दिन वो हो हल्ला हो गया था उड़ीसा में, क्यों ना 2010 के आसपास की क्यों हैं 2000। हाँ, बोले अब कलियुग शेष हो जाएगा, ये सारा का सारा। अच्छा, हमारे समय में जब हम बच्चे थे 8-10 साल के, तो उस समय भी एक हल्ला हुआ था, बोले कि अब सब जो है अमुक दिन सब मर जाएंगे, अब कोई बचेगा नहीं, ये युग समाप्त हो जाएगा, खत्म। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी बकरी मुर्गे उनको मार मार के खाना शुरू किया। अब लोगों ने सोचा कि अब तो रहेंगे तो है नहीं, अब इनको मार के खा ही दो, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं संसार का अव्यय इसलिए है कि ये परमात्मा की एक शक्ति है। हाँ, इसमें ये फर्क है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभवपि, लेकिन इसमें विकार होता है। किसमें? प्रकृति में। और पुरुष जो है निर्विकार है। नहीं, प्रकृति कभी आपको लग रही है कि अब जो है प्रकृति जो है बूढ़ी हो गई, ऐसा लगता है?
हवा से, हवा के प्रवाह से वृक्ष टूट जाते हैं सारे, कुछ दिनों में लगता है फिर पनप गए, लगता है कि नहीं, टूटे हुए लगते वृक्ष। तो इसका मतलब प्रकृति नित्य नवीन होती है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये अव्यय है, लेकिन इसमें ही है कि बदलता नहीं, ये प्रवाह रूप से अव्यय है। अव्यय उस दृष्टि से है कि ये परमात्मा की शक्ति है। नहीं समझ में आ रही है? फिर समझा देंगे। और छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित, इस संसार वृक्ष के पत्र कौन है? परमात्मा तो इसके मूल है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, ये छंद ही माने वेद ही इसके मूल है, हाँ इसके पत्र हैं, है ना। और बल्कि कहते वेद में वर्णित जो सकाम कर्मानुष्ठान है उसके ये पत्र हैं संसार वृक्ष के। वेद वर्णित जो सकाम अनुष्ठान है, देखो पत्र क्यों कहा? पत्तों से क्या होता है? आप किसी वृक्ष के पत्तों को हटा दीजिए, वो वृक्ष बढ़िया नहीं पनपेगा। पनपेगा क्यों? नहीं, पत्ते नहीं तो वृक्ष तो है, पत्ते नहीं हुआ तो क्या हो? हाँ, वो पत्रों से सूर्य किरण, ऑक्सीजन आदि वो सब ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब वृक्ष पत्तों से ही हरा भरा होता है, यही है ना। तो भगवान कहते हैं ये संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, ये छंदांसी। छंदांसी अर्थात वेद में जो सकाम कर्म वर्णित है, तो वेद वर्णित सकाम कर्म को व्यक्ति करेगा तो उसका संसार वृक्ष हरा भरा रहेगा। मतलब क्या हरा भरा रहेगा? हैं? अरे संसार वृक्ष कटेगा नहीं, उसका फैलेगा। वेद वर्णित सकाम कर्म करेगा तो सकाम कर्म का मतलब वह कर्म किया, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो और चाहिए, संसार वृक्ष कटेगा कैसे? फिर तो जो चाहिए उस जोनि में जाओ। तो पत्तों से पत्ते मन वेद वर्णित सकाम कर्म से यह संसार वृक्ष बढ़ता रहता है, विविध योनियों में जाने का है। नहीं समझ में है? तो छंदांसी यस्य पर्णानि, यह स्तम वेद, जो इसको जानता है, किसको? संसार वृक्ष को जो जानता है, स वेदवित, वो वेदों के तत्वों को जानता है। वेदों के तत्वों को जानता का मतलब, वेदों का तत्व क्या है? वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद्य जो है, जानने योग्य, वो परमात्मा है। सकाम कर्म करके पत्तों को और शाखाओं को बढ़ा करके विविध लोक में जाने के लिए वेद नहीं कहते हैं। वेद तो इसीलिए सकाम कर्मों का वर्णन किया है कि भाई लोग जो है सकामी हैं, तो वेद विहित मार्ग से कामना को अगर पूर्ण करेंगे तो कामनाएं उनकी निवृत्ति होगी, और उल्टा सीधा कामनाओं को पूर्ण करेंगे, वेद मार्गों को छोड़ करके कामनाएं बढ़ेगी। समझ में आई कि नहीं? अब कहते इस तत्व को जो जानता है वह वेद वर्णित सकाम कर्मों में फंसता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ये पत्ते जो है छंदांसी यस्य पर्णानि, वेद वर्णित सकाम कर्म पत्ते हैं, और इन पत्तों से मेरा संसार वृक्ष बढ़ता रहेगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए इसका मतलब भगवत प्राप्ति होगा ही नहीं। संसार वृक्ष उसका कटेगा तभी भगवत प्राप्त होगा। नहीं, आप लोग देवहूति माता के प्रसंग में पढ़ रहे हैं ना कि तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम।
क्या कहती है? मैं आपके शरणागत हूं। आप कैसे हैं कि स्वभृत्य अपने सेवक के संसार रूपी वृक्ष को काटने में कुल्हाड़ी के समान है। तो भगवान का कहने का उद्देश्य है सकाम कर्मों से संसार वृक्ष के पत्तों को बढ़ा करके उनको और विविध लोक में जाने का मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का क्या लक्ष्य है? संसार वृक्ष को काट दिया जाए और काट करके संसार वृक्ष के जो जड़ है, मूल है, उन परमात्मा के शरण में चले जाए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए संसार वृक्ष का भगवान वर्णन करते हैं कि जो इस तत्व को जान जाएगा वह वेदवित हो गया। यस्तम वेद, उसको जो जानता है संसार को। प्राय जो संसार में आसक्त होते हैं संसार को नहीं जानते। संसार से जो निर्लिप्त होगा वही संसार को जानेगा। नहीं, जो चाय पीते रहते हैं वो चाय के दोष को नहीं जान पाएंगे, और जो चाय नहीं पीते हैं चाय के दोष को जानेंगे। अब बताइए, चाय वाला कितना परेशान होता रहता। उसको बाजार में सब लोग चाय पी रहे हैं, आप लोग देखे होंगे एक बाल्टी रखा होगा चाय का दुकान, उसमें बाहर रख दिया है, उसमें पानी भर दिया है। सब पी करके, पहले कांच के गिलास में पीते थे, सब पी करके उसी बाल्टी में छोड़ देते थे। अब वो उसी को धो देता था, फिर दूसरे को दे देता था। नहीं? अच्छा आप बताइए, जिस पानी में सब डाल रहे हैं अपना अपना पी करके, वो पानी शुद्ध हो गया? सैकड़ों लोगों का अशुद्धि उसमें है। नहीं भाई, आपने पिया, उसने पिया, उसने पिया, उसने पिया, किसी को कोई रोग है किसी को पता है? और कोई मिट्टी से थोड़ी मांज रहा है बैठ करके। वो आप देखेंगे उसी में ही, उसी पानी से उसको साफ कर देता है, तो साफ हो गया। लेकिन चाय पीने वाले को ये दोष नहीं दिखाई देता है। ये दोष उसको दिखाई देंगे जो चाय नहीं पी रहा। तो संसार को वही जान सकता है जो संसार वृक्ष से अतीत चला जाए, संसार को छेदन कर दे। और बाकी जो संसार में लगे हुए हैं, आप सोचते वो संसार को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो लगे हुए हैं, उसके प्रवाह में बह रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कोई चलती हुई नदी में, भरी हुई नदी में कूद जाए, वो नदी के दृश्य को अनुभव कर पाता है क्या? वो तो रग रहा है, हाँप रहा है, मर रहा है, वो तो अपने प्राणों के लिए सोच रहा है। नदी के दृश्य को कौन अनुभव करेगा? जो नदी से बाहर खड़ा है। वो दिख रहा है कि इसमें फेन जो है जा रहा है और तरंगे, लहरें जो है हो रही है। इस प्रकार से वही अनुभव कर सकता है जो संसार से अलग हो जाए। संसार में जो आसक्त हैं, संसार को वह अनुभव नहीं कर पाए। तो आज यहीं देते रखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे श्याम।